पूरी जिंदगी मेरी तहस नहस करके रख दी, पूरी जिंदगी पलट के रख दी। इससे अच्छा तो इंसान मर जाए, जिंदा ना रहे। और अगर मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग रहेंगे जिनका नाम मैं लिख कर जाऊंगी, उनका नाम लिख कर जाऊंगी बकायदा। अरे यार अब तो जीने दो। अब तो ये यार इतनी घटिया हरकतें कर दी, इतना नीचे गिर गए, उसके बाद भी शर्म नहीं बची, उसके बाद भी नहीं। दोस्तों, आप सभी ने देखा कैसे आज नेहा आशीष तिवारी अपने लाइव में फूट फूट कर रो रही हैं और अपने दर्द को बयां कर रही हैं। और अपने इस हालत और इस दर्द की जिम्मेदार ना ये खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में आग लगाई है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। इन्होंने भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया है, गंदा करके रख दिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी दोषी सिर्फ ये अकेले की नहीं है। मैं इनका कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना इनको मैं बहुत सही बोल रही हूँ। इन्होंने भी पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया है। मनीषा की जिंदगी को उजाड़ने का काम इन्होंने किया है। लेकिन जो भाई साहब आज दूध के धुले हुए बन रहे हैं ना, बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो भाई साहब भी कम नहीं है। जब इनको दीदी जी ने बोला था पहली बार कि मैं आपको भाई के रूप में नहीं, अगले जन्म में पति के रूप में चाहूंगी, तो भाई साहब के मुंह में क्या जुबान नहीं थी? भाई साहब क्या रोक नहीं सकते थे? क्यों रोकेंगे? क्योंकि भाई साहब भी उसका मजा लेना चाहते थे, और भाई साहब भी इस पाप के बराबर के हकदार हैं। जो आज भाई साहब बहुत अच्छा बन रहे हैं, और भाई साहब ने सामने वाली की जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया है, जबकि पाप के हकदार ये बराबर हैं। लेकिन सजा किसको मिली? सिर्फ नेहा आशीष तिवारी को। जिंदगी किसकी उजड़ी? सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की। वाह भाई साहब, आप तो साफ साफ बच गए। भाई साहब का पूरा परिवार भी भाई साहब के साथ है, और मनीषा भी आज भाई साहब के साथ है, और हंसते खेलते हुए वीडियो बनाई जा रही है, रील्स बनाई जा रही है। जिंदगी तो उजड़ गई नेहा आशीष तिवारी की। आखिर भाई साहब को ये सब कुछ करके क्या मिला? मैं यही पूछना चाहती हूँ। जो भी आपने कर्मकांड दोनों ने किया था, उसको अगर आप सोशल मीडिया पे ना लाते तो आपका क्या जाता। लेकिन भाई साहब से ये बात देखी नहीं गई, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी अपनी जिंदगी में, लाइफ में जो है मूव ऑन करना चाहती थी। उन्होंने जो भी गलती पाप किया था वो उसको सुधारना चाहती थी। जो लोगों को कहना है ना कि वो दूसरे के पति छीनने की कोशिश की, ये कर रही वो कर रही है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं चाहती तो मैं पहले ही कब का लेके भाग गई होती। कब का, किसी के कहने की जरूरत नहीं थी। सामने वाला तो यही चाहता था, वो तो भागना ही चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई और सुमित महल जी के साथ अपनी लाइफ शुरू करने की उन्होंने सोचा। लेकिन भाई साहब से कहाँ देखा गया। भाई साहब का तो यह था कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा, और भाई साहब ने वही किया। भाई साहब को जरा सी भी शर्म नहीं आई किसी की इज्जत को उछालने में। अगर ये बात दबी रहती तो आखिर क्या होता? आज नेहा आशीष तिवारी भी अपने लाइफ में हंसी खुशी जिंदगी जी रही होती, और उनकी बच्ची। भाई साहब लोग मतलब ताशी को बेटी बोलते हैं, लेकिन एक बार उस बेटी का भी मुंह इन लोगों ने नहीं देखा। चलिए हम मानते हैं आपने नेहा आशीष तिवारी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उस बच्ची के बारे में सोचा होता, जिस बच्ची ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया, और उस बच्ची को पिता का प्यार मिलने वाला था। आपने उसके सर से पिता का साया छीन लिया, मिलने से पहले छीन लिया। आप यही चाहते थे ना कि उसकी शादी टूट जाए नेहा आशीष तिवारी की, तो लो उन्होंने खुद शादी तोड़ दिया। अब तो आपको दिल की ठंडक मिली होगी, बहुत ज्यादा ठंडक मिली होगी, सुकून की नींद अब आप तो सोओगे, क्योंकि सामने वाला दर्द से चीख चीख के रो रहा है, और आपको तो जरा सी भी शर्म नहीं है, ना पहले थी ना अब है। और लोग बोलते हैं कि अरे बोलती नहीं है, बेशरम है, ये है वो है। तो बोलेगी तभी वो बेशरम बनेगी, नहीं बोलेगी तब भी बेशरम ही है। तो प्लीज यार, किसी को इतना टॉर्चर मत करो। मैं मानती हूँ उसने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन इतना भी टॉर्चर मत करो कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग मालती चौहान वाला हालत उनका मत करो, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची है। अगर उसको कुछ हो जाएगा ना, नेहा आशीष तिवारी कुछ हो जाएगा, तो उस बच्ची के बारे में सोचिए, वो बेचारी कहाँ जाएगी। और इस भाई साहब की वजह से उनकी बच्ची को क्या क्या सुनना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ ये सोशल मीडिया पे ना उछालते तो ये बात दबी रहती, आज उस बच्ची का भविष्य बर्बाद ना होता, ना ही उस बच्ची को कभी उसकी माँ का ये सब कुछ देखना पड़ता। ये रूप अपने माँ का वो कभी भी ना देख पाती। लेकिन भाई साहब के दिल को चैन नहीं था, भाई साहब ने सब कुछ उजाड़ करके रख दिया। अब वो लड़की जब तक जिएगी ना किसी को अपना चेहरा ठीक से दिखा पाएगी, ना सो पाएगी, ना खा पाएगी, और ना ही सुकून की जिंदगी वो जी पाएगी। और उस मासूम सी बच्ची के बारे में सोचो, जो वो बड़ी होगी अपनी माँ के बारे में सब कुछ सुनेगी, क्योंकि लोग उसको ताने मारेंगे, तेरी माँ ऐसी थी वैसी थी, और उसके दिल पर क्या बीतेगी, क्योंकि ये बात सभी सोशल मीडिया पे फैल गई है और लोग उसको ताना मारेंगे ही।
और नेहा आशीष तिवारी, भगवान ना करे कुछ ऐसा कर लें अपने आप को, तो उस बच्ची का क्या होगा। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने साफ साफ बोला है कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे मौत के जिम्मेदार 3 लोग होंगे, मैं तीनों का नाम लिख करके जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। तो प्लीज भाई साहब, अब अगर जरा सी भी शर्म और दिल में जरा सी भी दया मासूम सी बच्ची के लिए बची हो ना, तो छोड़ दो, जीने दो उसको। पाप दोनों ने किया है, सिर्फ अकेले उसका पाप नहीं है। प्लीज सजा उसको ही, अकेले नहीं मिलनी चाहिए। सो दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या राय और विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टेक केयर।